विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में औद्योगिकीकरण और इसके हम सेकंड पार्ट पर आज चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश काल में जो औद्योगिकीकरण हुआ उस पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1818 से पहले जो राजस्थान में उद्योगों या कुटीर उद्योग धंधों या फिर जो लघु उद्योगों का किस तरह से विकास हुआ उन पर हमने चर्चा कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में 1818 के बाद जब ब्रिटिशर्स ने के संरक्षण में राजपूताना आ गया था और उसके बाद किस तरह से उनके द्वारा औद्योगिक विकास किया गया उस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बल्कि यहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो एक तरह से अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड से यहाँ जो वस्तुएं आती थी उन पर से चुंगी हटा दी गई थी या नाम मात्र की ही रखी गई थी, जिससे कि जो विदेशी वस्तुएं हैं वो सस्ती मिलने लग गई थी। इसके अलावा यहाँ का जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्थानीय जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनको कच्चा माल मिलना अब मुश्किल हो गया था। जैसे कि देशी जो शराब बनाने का जो धंधा है वो इस कारण से घटता चला गया। साथ में ही जो कपड़े की रंगाई और उससे संबंधित जो व्यवसाय था उसका भी नाश होने लग गया था। अब यातायात में गायों और पशुओं से सामान ढोने वालों पर निर्भर रहने वालों की संख्या में भी भारी कमी आई थी, क्योंकि अब देश में रेलों का विकास आरंभ होने शुरू हो गया था। भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत चरागाहों और चारे पर से कर लग जाने से जो पशुपालन व्यवसाय है वो भी अब लाभप्रद नहीं रहा था और जो अधिकांश लोगों ने अब उद्योग धंधों को छोड़कर कृषि को ही अपनी आजीविका का साधन बनाना आरंभ कर दिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि उनके द्वारा यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित किए गए और यही इसी संदर्भ में उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में भी कहा है कि जब राजस्थान में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया उसके बाद राजस्थान में उद्योग धंधों का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान के कुछ राज्यों में कुछ लघु उद्योग अवश्य स्थापित हुए और यह सत्य है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ नए उद्योग धंधे का स्थापित होने का एक सिलसिला भी आरंभ हुआ। ये जो उद्योग धंधे थे वो दो प्रकार के थे। एक ऐसे उद्योग थे जिनके द्वारा नरेशों और संपन्न लोगों को सुख सुविधा हेतु उपकरण तैयार किए जाते थे, या फिर इनसे जो स्थानीय जो कच्चे माल से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, जैसे कि सोडा वाटर, चमड़े और कांच के जो कारखाने थे वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खोले गए थे। दूसरी श्रेणी में वो उद्योग आते थे जिनके द्वारा कृषि जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको निर्यात किए जाने योग्य कच्चे सामान में परिवर्तित करना था। रुई ओटने का जो उद्योग है वो इस श्रेणी में आता था। अब हम बात करते हैं उन उद्योगों की जो ब्रिटिश संरक्षण काल में राजस्थान में आरंभ हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1896 में जोधपुर में बर्फ और सोडे वाटर का एक कारखाना चालू किया गया। 1892 में अलवर में एक ग्लास कंपनी की स्थापना की गई और यह जो कंपनी है वो चूड़ियां और बर्तन निर्माण का कार्य भी करती थी। भरतपुर और कोटा राज्यों में भी कांच तैयार करने के जो उद्योग है उसको चालू किया गया। इसी प्रकार से आबू रोड में चमड़े और सोडा जो वाटर है उसके कारखाने लगाए गए। 1890 में भीलवाड़ा में कपास और ऊन ओटने का एक कारखाना स्थापित किया गया और इसके बाद कोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर में भी कपास और जो ऊन है उसको ओटने के अनेक कारखाने चालू किए गए।
अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद और किशनगढ़ में कपास ओटने के कई कारखाने स्थापित किए गए और इनका जो संचालन है वो वाष्प शक्ति से अब किया जाता था। 1891 में व्यावर नगर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना की गई और जो इसका जो सूत था वो आगरा और कानपुर को निर्यात होता था। इसी प्रकार 1897 में किशनगढ़ में बुनने की जो आधुनिक ढंग की जो मिल है वो खोली गई थी। 20वीं शताब्दी में राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसने कुछ गति पकड़ी और 1906 में ब्यावर में आधुनिक ढंग का एक कॉटन मिल जो कि जिसका नाम था एडवर्ड मिल, उसकी स्थापना की गई। 1920 के बाद रुई ओटने की अनेक फैक्ट्रियां लगाई गई, जैसे कि मारवाड़ राज्य में देसूरी और पाली में, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ब्यावर में, बीकानेर राज्य के श्री कर्णीपुर, रायसिंह नगर और विजयनगर और श्री गंगानगर आदि स्थानों पर, और मेवाड़ राज्य में फतेहनगर, बनेड़ा, राजसमंद, आसीन आदि स्थानों पर रुई ओटने के उद्योग चालू किए गए। इसी प्रकार से 1925 में ब्यावर में एक दूसरी महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल खोली गई और 1930 में कोटा राज्य में बहादुर और मोहनलाल ने रुई ओटने की फैक्ट्री स्थापित। 1932 में बीकानेर राज्य में चांदमल बड्डा को ऊन मिल लगाने की अनुमति दी गई। 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की भीलवाड़ा में स्थापित की गई और वहीं पर 1941 में एक अन्य मिल कॉटन मिल के नाम से खोली गई। 1941 में जोधपुर राज्य में पाली कस्बे में महाराजा श्री उमेद सिंह के नाम पर बांगड़ को कपड़ा तैयार करने हेतु राज्य से अनुमति प्रदान की गई। सूती व ऊनी कपड़ों से संबंधित मिलों के अतिरिक्त सवाई माधोपुर और लाखेरी से में 1930 के बाद सीमेंट की फैक्ट्री खोली गई और 1935 और 36 में राजस्थान की पहली चीन फैक्ट्री भोपाल सागर में स्थापित की गई और इसके बाद बीकानेर राज्य में श्री गंगानगर में चीनी की फैक्ट्री लगाने का कार्य आरंभ किया गया। 1945 और 46 में इस फैक्ट्री से चीनी का उत्पादन होने लगा था और 1943 में भोपाल सागर में एक ऑयल फैक्ट्री भी स्थापित की गई। 1947 में श्री सादुल टेक्सटाइल के नाम से श्री गंगानगर में कपड़े की एक फैक्ट्री खोली गई, जहां पर 1951 में उत्पादन कार्य आरंभ हो गया था। तो ये जो सारे विवरण दिए गए हैं, इनसे ये पता चलता है कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ तो हो गई थी, लेकिन जितना उसका विकास होना था उतना विकास राजस्थान में नहीं हुआ और इसके लिए बहुत कुछ ब्रिटिश जो सरकार था उसकी जो नीति थी वो पूरी तरह से उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त राजस्थान के नरेशों ने औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार की नीति का अनुसरण किया। यदि वे किसी उद्योगपति को कोई भी कारखाना लगाने की अनुमति दे देते थे तो उसी वस्तु का दूसरा जो कारखाना है वो स्थापित करने की अनुमति वो अन्य उद्योगपतियों को नहीं देते थे। जैसे कि बात करें तो कोटा नरेश ने रुई ओटने की मशीन अपने यहाँ दूसरी नहीं लगने दी। बहादुर माल वह मोहनलाल को उसका 10 साल का एकाधिकार दे दिया और उसके बाद उन्होंने कोई दूसरी रुई ओटने की का कारखाना स्थापित नहीं होने दिया। और यही जो बात है वो बीकानेर नरेश ने चांदमल डड्डा के साथ किया। जयपुर दरबार ने कपास ओटने की जो मशीन जयपुर में और रुई की गांठ बांधने की जो मशीन है वो मालपुरा में लगाने की अनुमति दी, परंतु इसी प्रकार की जो फैक्ट्रियां है वो जयपुर राज्य में अन्यत्र स्थापित नहीं होने दी। तो राजस्थान के जो नरेश हैं उनकी जो ये अनुदार और जो संकीर्ण नीति है उसने भी राजस्थान के औद्योगिक विकास में अवरोध का ही काम किया या उसका औद्योगिक विकास नहीं होने दिया। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी नरेश ने औद्योगिक विकास के लिए स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है उसकी नीति का पालन नहीं किया।
साथ में ही राजस्थान के राज्यों में पूंजीपतियों को पूंजी लगाने के लिए जो स्वस्थ वातावरण होता है वो प्रदान नहीं किया गया। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में यद्यपि कुछ शासकों द्वारा इसमें प्रयास किया गया और जो निष्क्रमण व्यापारी हैं उनको अपने राज्य में पूंजी लगाने के लिए उनको आह्वान किया गया और उन्हें आवश्यक सुख सुविधाएं प्रदान की गई। पूंजी निवेशकों को जो सुविधाएं देने की बात कही गई थी लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। निष्क्रमण हुआ व्यापारी वर्ग इनसे प्रोत्साहित नहीं हो सका और जिसके कारण औद्योगिक विकास के लिए जिस तरह के वातावरण की आवश्यकता होती है वो व्यापारियों को यहाँ प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए स्वतंत्रता से पूर्व के काल में राजस्थान में जो औद्योगिक विकास की जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो पाई।